हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 6 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। तो हमने 5th चैप्टर पहले पढ़ चुका है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। व्हाट अ फन would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? अब आप देखिए, जब हम छोटे थे तो हम ये सोचते थे कि यार काश हमारे पास मैजिकल पावर्स होती तो हम कितनी सारी चेंजेस कर सकते थे अपनी लाइफ में। तो उसने यही बात कही है कि अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर होगी तो तुम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया गया है। ये सोच रहा है कि यार मैं काश राजा होता, कितना बड़ा आदमी होता, मेरा घर होता जो हवा में उड़ता, मेरी लंबी लाख होती मैं, और मैं हवा में उड़ता। ये सारी चीजें हम सोचते हैं। और बताइए कि आप भी क्या क्या सोचते थे। वैसे मैं भी यही सोचती थी, यार मेरे पास मैजिकल पावर होता ना तो मैं अपने हॉलीडे होमवर्क्स कुछ भी काम ना पूरा ऐसे ही कर देती। पर हुआ नहीं कभी, क्या कर सकते हैं। आते हैं हम अपने वाले टॉपिक में। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अब हमारे पास ऐसी मैजिकल पावर्स तो है नहीं, ये तो ख्याली पुलाव है हमारे बस। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। पर हम बिना मैजिकल पावर्स के भी बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत चीजें होती है चेंज करने के लिए। देखते हैं कैसे। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? क्या आप कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो बिना मैजिकल पावर्स के? उसमें मैजिक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैनी चेंज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे आसपास डेली लाइफ में चलता है। जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जैसे फील्ड में आपने देखा होगा, जब कोई किसान होता है वो क्रॉप्स अपना बोता है, तो देखना कि हर टाइम में वो चेंज होता रहता है। तो ये भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं, इसको भी हम चेंज कह सकते हैं। सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। और कभी कभी आपने देखा होगा पेड़ों से जब पत्तियां गिरती है उनका कलर चेंज होता है, वो ड्राई आउट हो जाती है, सूख जाती है। तो इनको भी हम चेंजेस कह सकते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे। और जो फ्लावर्स होते हैं कभी वो खिल जाते हैं, कभी वो मुरझा जाते हैं। तो इन सबको हम चेंजेस कह सकते हैं। आर एनी चेंजेस हैपन इन योर बॉडी? क्या ऐसे चेंजेस हमारे बॉडी में भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जैसे कि नेल्स की ग्रो होना, हेयर के ग्रो होना। आप बड़े बड़े होते रहते हो, आपकी हाइट बढ़ती है, उनका ग्रो होना, आपका वेट इंक्रीज होना, इन सब को हम कहते हैं चेंजेस। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या आपने रियलाइज करा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि हमारे आसपास चेंज होती रहती है हर टाइम में? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या कुछ चेंजेस साथ मिलकर भी हो सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। तो ऐसे ग्रुप के चेंजेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है, ये थोड़े हेल्प पे आ सकता है अगर हमें इनकी सिमिलरिटीज, इनकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर पता हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारे चेंजेस फिर से रिवर्स हो सकते हैं, वापस उसी शेप में आ सकते हैं? एक्टिविटी 1 दी गई है। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। Take care that it does not burst. The shape and size of the balloon have changed. Figure 6.1. Now let the escape the balloon. अब क्या होता है, हम सबको ना बलून्स फुलाने का बहुत शौक होता है कि हम बलून्स फुलाएंगे, फिर उनको फोड़ेंगे, कुछ कुछ ऐसे होते हैं। पर लेकिन ध्यान रखिएगा, इस केस में ऐसा नहीं है। हमने बलून तो फुलाना है, पर लेकिन उसको फोड़ना नहीं है। ध्यान से करना है इस चीज को। और देखोगे कि इस बलून का शेप चेंज हो रहा है, जैसे कि फिगर 6.1 में दिया गया है। एक लड़की है जो बलून फुला रही है, पर उसको फोड़ना नहीं है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें शेप चेंज हो रहा है। उसके बाद जो इसकी ईयर है, आपने इसमें ईयर प्रोवाइड करी है, उसको स्केप कर दोगे, उस ईयर को बाहर फेंक दोगे। जैसे कि आपने बलून फुलाया, उसके बाद छोड़ दिया, तो उसकी ईयर पूरी बाहर चले गई।
तो देखोगे जो वो बलून था वो वापस उसी शेप में आ गया जैसे वो पहले था। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. आपने क्या करना है, एक पेपर का पीस लेना है और उसको फोल्ड करना है जैसे कि आपको फिगर 6.2 में दिया गया है। ये है फिगर 6.2। तो इस फिगर में यही दिया गया है, उसने एक पेपर लिया और उसको फोल्ड करा, उससे क्या बनाया, एक एरोप्लेन बनाया। तो इसने इसकी शेप चेंज कर दी और फिर से आप क्या करोगे, उसी शेप में लाओगे, उस पेज को फिर से ओपन करोगी तो वही शेप आ जाएगी। अब देखिए जब हम छोटे थे तो हम भी क्या करते थे, इन पेजों से के बहुत सारे शेप्स बनाते थे, कभी एरोप्लेन, कभी बोट और कभी बलून्स, तो बहुत सारी चीजें बनती थी। उसके बाद जो होता था घर पे, मम्मी की गाली मिलती थी कि यार अभी तो ये नोटबुक लाए, इतनी सारी पेज ही पेज करती है घर पे। हाँ ना, तुम सभी करते होंगे ऐसे ही। चलो अब आते हैं हम फिर से अपनी टॉपिक में। एक्टिविटी 3। टेक सम डव एंड मेक अ बॉल. Try a roll out a roti figure 6.3. Maybe you are not happy with its shape and wise to change it back into a ball of dough again. अब देखिए ये एक्टिविटी हमसे रिलेट करती है, जिनको खाना बनाना ठीक से नहीं आता है और वो गलतियां कर देते हैं। और ये बात तो मेरे लिए ही कही गई है, जैसे कि कभी कभी जब हम आटा गूंथते हैं उसके बाद हम उसकी गोली निकालते हैं, फिर जब हम बेलते हैं रोटी को, उस आटे को बेलते हैं रोटी बनाने के लिए, तो वो शेप ढंग से नहीं बनती, वो एड़े टेढ़े मैप बन जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वापस से उसी शेप में लाते हैं तो गोली बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, शेप चेंज किया गया है। आटे को गूंद के जब हमने गोली निकाली, फिर हमने बेलना शुरू करा, तो वो पहले तो सर्कल शेप में आ गया। अगर वो सर्कल शेप में नहीं आया, शेप में आ गया, तो हम फिर से गोली बनाते। तो इसमें क्या हुआ, शेप चेंज हुआ है। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3. व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? अब देखिए जो आपने एक्टिविटी 1, 2, 3 पढ़ी है ऊपर, तो इसमें क्या चीज चेंज हुई, क्या चीज कॉमन आई है? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या पॉसिबल था इनमें, जो बलून आपने फुलाया वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ गया, जो आपने पेपर का पीस लिया उसमें जो आपने शेप्स बनाए फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ गया? क्या पॉसिबल था जो आपने बॉल बनाई थी, आटे की बॉल बनाई थी, वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ गई? हाँ, सारी ओरिजिनल शेप में आई। तो उसमें कॉमन चीजें क्या थी, आपने जब वो एलिमेंट लिया, वो ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद आपने उसका कुछ, जैसे कि आपने बलून फुलाया, फिर से आप उसी साइज में लाए, फिर एरोप्लेन बनाया, फिर आपने रिवर्स करके वो पेज दोबारा वैसी प्लेन कर दिया। उस जब आपने आटे की गोली से बेलना शुरू करा, फिर से उसी रिवर्स को आपने आटे की गोलियां बनाई, तो इन सब में क्या हुआ, शेप चेंज हुआ। What do you conclude? In each of 3 activity, is it possible to get back the material with which we start our activity? अब इन तीनों एक्टिविटी में क्या कंक्लूजन निकला, क्या जो ये 3 एक्टिविटी हमने पढ़ी फिर से वो वापस होकर उसी मटेरियल में आ गई? हाँ, उसी मटेरियल में आ गई। इसका आंसर है यस। It means that change occurring in this activity can be reversed. तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों में जो हमने एक्टिविटी पढ़ी वो फिर से रिवर्स्ड हुई, वो फिर से वापस उसी शेप में आ गई। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं एक्टिविटी को पढ़ेंगे पर थोड़ी अलग तरीके से। अब आते हैं एक्टिविटीज में। एक्टिविटी 4 दी गई है, आप सेम बलून लोगे जो आपने यूज किया है एक्टिविटी 1 में और वैसे ही फुल साइज में फुलाओगे। फिर हम उसके बाद अपनी कलाकारी दिखाएंगे, कैसे जो पेंसिल की टिप होती है उसको पॉइंट आउट करेंगे उस बलून में। उप्स, इट्स बर्स्ट, ये तो फूट गया। बस इसमें क्या दिखाया गया है, आपने बलून लेना है और उसको फोड़ना है। वैसे हम एक्टिविटी 5 में आते हैं। आप क्या करोगे, सेम पीस का पेपर लोगे जैसे कि एक्टिविटी 2 में दिया था आपने, और उसके बाद उस एरोप्लेन को बनाओगे उसमें, और फिर उसमें आउटलाइन करोगे जैसे कि आपको डायग्राम में दिया गया है फिगर 6.4 में, और जो आपने आउटलाइन करी है उसको वही शेप में आप काट दोगे जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है।
अब आते एक्टिविटी 6 में, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डव अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। आप क्या करोगे, वही रोल लोगे रोटी का और तवे में उसको पकाओगे। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन which you are answer after activity 3, what would your answer be now? अब सपोज करो आपने क्या करा कि वही सेम क्वेश्चंस जो हमने एक्टिविटी 3 में देखी थी, ऊपर हमने जो एक्टिविटीज पढ़ी, वही सेम क्वेश्चन आप रिपीट करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? We see that the changes which have occurred in activity 4, 5, 6 can not be reversed. तो हमने अभी जो एक्टिविटी 4, 5, 6 पढ़ी, इसमें देखा कि वो जो शेप्स बनाए वो दोबारा रिवर्स नहीं हुए, दोबारा उसी शेप में नहीं आए। जैसे कि हमने पहले एक्टिविटी 1, 2, 3 देखी, उसमें क्या हुआ कि जो शेप्स थे वो फिर से उसी ओरिजिनल शेप में आ गए। You use a pencil and an eraser. With repeated use, their shape and size change. Can we reverse this change? अब उसने बोला है कि हम जैसे पेंसिल और इरेजर यूज करते हैं और दोबारा दोबारा इसको रिपीट करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी शेप और साइज चेंज होती है। जैसे कि पेंसिल आप शार्प करते हो, इरेजर से आप इरेज करते हो, तो इनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। क्या आप इसे रिवर्स कर सकते हो, दोबारा उसी शेप में ला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? आपने देखा होगा जो पॉटर होते हैं वो अपने व्हील में काम करते हैं, उनसे उस क्ले से वो घड़ा बनाते हैं। क्या आप बताइए कि हम फिर से उसे रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वो अभी क्ले से बना हुआ है, अगर वो खराब हो भी गया तो दोबारा हम उसी शेप में ला सकते हैं। He baked the pot in an oven. Now can this change be reversed? अब क्या हुआ कि उसने जो पॉट बनाया, अब वो उसने ओवन में पका दिया, पूरा तैयार कर दिया। अब बताइए कि वो चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे पहले वाले में तो उसने अभी कच्चा बनाया था, नॉर्मल क्ले से बनाया, तो हम उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन अब उसने ओवन में बना चुका था, पूरा प्रिपेयर कर दिया, तो हम इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। सम कॉमन चेंज आर गिवन इन टेबल 6.1. विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? अब आपको कुछ चेंजेस दिए गए हैं टेबल 6.1 में। अब आपको बताना है कि हम इनमें रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। We find that one way we can group change is to see if they can be reversed. तो यहाँ पे हमें एक चीज मिली कि हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में ग्रुप कर सकते हैं, चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं। आते हैं हम टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेस। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे यस नो लिखना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। जो आपके पास कच्चा अंडा है, आपने उसको क्या करा, बॉईल करा, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो बन गई है चीज दोबारा हम उसे उस रॉ एलिमेंट में नहीं ला सकते हैं। दूसरा दिया गया है बैटर टू इडली। जब इडली बन गई है, पूरी तैयार हो गई है, क्या हम उसको दोबारा उसी चीज में वापस ला सकते हैं? तो ये आपको कुछ चेंजेस दिए गए हैं, तो आपने ये भरने हैं खुद से। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या ऐसे और तरीके हैं जिससे हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं? वी ऑल हैव सीन द टूल विच आर यूज्ड टू डिग दिस सॉइल, फिगर 6.6। तो हम सबने देखा है, जैसे कि आपको फिगर 6.6 में दिया गया है नीचे कि जमीन खोदते समय किन टूल्स का यूज होते हैं, वो आपको नीचे दिए गए हैं। ये दिए गए हैं आपको फिगर 6.6 में कुछ टूल्स जिनको जमीन खोदते समय यूज किया जाता है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स टू द वुडन हैंडल? तो आपने कभी ध्यान दिया है जो आयरन ब्लेड होती है कैसे फिक्स होती है इस वुडन हैंडल्स में? The iron blade of this tool has a ring in which the wooden handle is fixed. जो टूल होता है आयरन ब्लेड, उसमें एक छेद हुआ रहता है जो हैंडल में
फिक्स्ड हुआ रहता है तब जाके वो लगा रहता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन दी वुडन हैंडल। नॉर्मली में जो आयरन ब्लेड का छेद होता है वो स्मॉलर साइज होता है वुडन हैंडल से, इसलिए वहां वो फिक्स हो जाता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकेम स्लाइटली लार्जर in size expand. Now the handle easily fit into the ring. When the ring cool down, it contract and fits tightly onto the handle. अब क्या होता है, जो हम ब्लेड लगाते हैं किसी वुडन में तो कैसे हम फिक्स करते हैं? पहले तो जब हम जो रिंग होती है उसको हम हीट करते हैं, उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। उसका जो साइज होता है वो लार्जर हो जाता है, जिससे कि जो हैंडल होता है वो इजिली से फिट हो जाता है उस रिंग में। अब उसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे लाएंगे? पहले तो हमने हीट कर दिया, अब हम उसको कूल करेंगे। जो रिंग है उसको हम कूल डाउन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा होना। जब वो ठंडा हो गया तो जो उसका छेद है हमने क्या करा, उस वुडन एलिमेंट में डाल दिया तो उससे वो छोटा हो गया, जिससे वो फिक्स हो जाता है, टाइट हो जाता है उस हैंडल में। तो आपको ये बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं तो ये ऐसे काम आते हैं। आपने देखा है ये यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है और ये वुडन एलिमेंट है। इसमें यहाँ तो इसको इसमें डाला जाता है, पहले वो हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो उसकी रिंग एक्सपेंड हो जाती है, फिर कूल डाउन करते हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है और टाइटली से फिक्स होता है उस हैंडल में। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating the rim, expand and fit onto the wheel. Cold water is then poured over the rim which contract and fit tightly onto the wheel. जैसे कि आपको फिगर 6.7 दिया गया है, ये आपको व्हील दी गई है और ये रिम दिया गया है। तो इस रिम को इसमें कैसे फिक्स किया जाता है? उसी तरह से जैसे हमने ऊपर पढ़ा, पहले इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, गर्म किया जाता है जिससे ये एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद हम इस व्हील में लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको कूल डाउन करते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसके बाद ये फिक्स्ड हो जाता है इस व्हील। आपने देखा होगा जब हम किसी वाटर को गर्म करते हैं, उसको बॉयल करते हैं कुछ टाइम तक, वो तो ठीक है। अगर हम उसको और हीट प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा हीट प्रोवाइड दे देते हैं तो देखते हैं हम कि जो वाटर है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो वो डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। हमने एक्टिविटी 7 पढ़ी थी चैप्टर 5 में। आपने देखा था जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में जब क्या होता है वो कूल डाउन हो जाता है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि हम किसी वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फॉर्म में। जब वेपर वो कूल डाउन हो जाता है तो वो किस में चेंज होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। तो हमने ये चीज मेल्टिंग ऑफ आइस में भी देखी है। जब आइस मेल्ट होती है, क्यों होती है मेल्ट? जब उसको हीट प्रोवाइड होती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? आपने देखा होगा जो आइस होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाती है क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है एज कंपेयर टू फ्रिज। तो उसने बोला है क्या हम दोबारा उस लिक्विड को आइस फॉर्म में ला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं जब हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। और ऐसे ही हम बहुत सारी चेंजेस देख सकते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 7 में। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट लेंथ विद अ स्केल। आप क्या करोगे? एक कैंडल लोगे, स्मॉल कैंडल लोगे और उसको मेजर करोगे स्केल से कि कितनी लेंथ है उसकी। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। आप क्या करोगे? आप उसको एक सुटेबल प्लेस में एक जगह रख दोगे और उसको लाइट दोगे, उस माचिस से उसको लाइटिंग दोगे। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। और देखो कि कुछ टाइम तक तो वो बर्न हो रहा है प्रॉपर। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट लेंथ अगेन। अब
उस बत्ती को बुझा दो। अब देखो कि उसकी लेंथ कितनी हुई है। कैन दी चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? जो हमने कैंडल एग्जांपल में लिया था, उसको हमने बर्न करा, उसके बाद हमने बुझा दिया, क्या उसको हम रिवर्स उसी शेप और साइज में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते हैं। इफ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अगर हम वैक्स ले, मोम ले पैन में और उसको हीट प्रोवाइड करें, तो उसको हम रिवर्स ला सकते हैं उसी शेप और साइज में। जैसे कि आपको फिगर 6.9 में दिया गया है, ये वैक्स है, उसको हीट दी जा रही है, तो हाँ, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसी शेप में ला सकते हैं जब हम उसको ठंडा होने रख दें। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कैंडल होती है हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसी शेप और साइज में नहीं ला सकते, पर जो वैक्स है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब आप क्या करोगे, इस एक्टिविटी को रिपीट करोगे अगरबत्ती के साथ, विद इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, और वेट करोगे जब तक वो पूरा जल ना जाए, पूरा बर्न ना हो जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? अब देखो कि उसमें क्या चेंज हुए, जो आपकी अगरबत्ती थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए। द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। आपने देखा होगा कि जो आपकी अगरबत्ती होती है उसमें कुछ नया मटेरियल पाया जाता है। दिस आर एश एंड सम गैसेस। जब आप पूजा करते हो, आप अगरबत्ती जलाते हो, तो आपने देखा होगा उसमें कुछ जलने के बाद ऐश बच जाते हैं या फिर कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन नॉट सी दिस गैस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू दियर प्लीजेंट स्मेल। हम उस गैस को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको स्मेल कर सकते हैं। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स? क्या हम उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, उसी शेप और साइज में ला सकते हैं? नहीं, हम उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? तो आपकी अगरबत्ती थी उसमें यूज करा हमने मैजिस्टिक, तो दोबारा हम उसको उसी शेप में ला सकते हैं? उसको भी नहीं ला सकते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंज अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। तो हमने क्या डिस्कस करा, जो हमने ऊपर जितनी भी चीजें पढ़ी, जितने भी मटेरियल्स के बारे में पढ़े, उनके चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस करा। What about the changes that occur when two substances are mixed together? अगर हम दो सब्सटेंस को मिक्स कर दे साथ में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। In chapter 4, we dissolved salt in water. Do you think a change occur in salt or in water? हमने जैसे चैप्टर 4 में पढ़ा था कि हमने सॉल्ट और वाटर को एक साथ मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया सॉल्ट को वाटर में, तो उसमें क्या चेंजेस आए। आपने देखा जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है वाटर में। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये चीज हमने चैप्टर 5 में पढ़ चुकी है कि कैसे हम सॉल्ट को अलग करेंगे वाटर से। उसमें हमने क्या देखा था, जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें अगर हमको सॉल्ट अलग चाहिए, तो जो वाटर है उसको हम अच्छे से हीट प्रोवाइड करेंगे। जब हीट प्रोवाइड कर देंगे तो उसके ऊपर हम मेटल प्लेट लेंगे। मेटल प्लेट के ऊपर हमने आइस रखी थी, तो जब तो जो वो वाटर था वो अच्छे से गर्म होके वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, फिर वो मेटल प्लेट में टकरा के, जिसमें आइस रखी थी उसमें टकरा के वो एक ग्लास में जा रहा था, जिसमें जो वेपर था वो कन्वर्ट हो रहा था वाटर में। और उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने सॉल्ट सोल्यूशन रखा, उसमें सॉल्ट बच गया था। तो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स? तो हम क्या कह सकते हैं, जो सॉल्ट डिसॉल्व हुआ था वाटर में दोबारा वो रिवर्स हो सकता है? हाँ, रिवर्स हो सकता है। पहली आस्क, इफ यू हैव एवर सीन कर्ड being set, a small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? पहली पूछ रही है, आपने दही का जमना देखा होगा।
अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में कर्ड लेते हैं और उसको वार्म मिल्क में, किसी गर्म मिल्क में ऐड कर देते हैं, तो जो मिल्क में हमने कर्ड रखा था उसको हम कुछ घंटों तक एक वार्म प्लेस में, एक गर्म प्लेस में रख देंगे। फिर आप कुछ आवर बाद देखोगे जो मिल्क है वो चेंज हो गया कर्ड में। तो इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बार जब दही जम गई तो उसको हम दोबारा मिल्क के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some अदर सबस्टेंस। तो हमने यहाँ देखा कि कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, किसी को गर्म करके या फिर किसी के साथ मिक्स करके इन सबस्टेंस में हम चेंजेस कर सकते हैं। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन रिवर्स while some other cannot be reversed। और हमने ये भी देखा किसी ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं, और किसी को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वे ऑफ चेंजिंग थिंग अराउंड अस। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको हम चेंज कर सकते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, हमने ऊपर पढ़े हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड as those that can be reversed or cannot be reversed। तो हमने ऊपर देखी कि कुछ हम ग्रुप में उन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते हैं। इन हायर क्लास यू विल लर्न मोर अबाउट द वे इन विच चेंज कैन मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप्ड। और हम अपने हायर क्लास में इन चेंजेस को और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, इनके ग्रुप को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने चेंजेस अराउंड अस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं बिना मैजिकल पावर के। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।